हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी के 6 सेमेस्टर में जो क्वेश्चन पेपर आया 2020 में, कोरोना काल में जो क्वेश्चन पेपर आया उस पेपर के बारे में हम बात करेंगे। पेपर का नाम है लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसका कोड नंबर है K-6003। पहले की तरह इसमें भी आपको 100 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको 2 आवर्स मिलेंगे सॉल्व करने में, जैसा कि आपको पहले मिलते थे 3 आवर्स। यहाँ क्वेश्चन के जो आंसर देने पर जो मार्क्स मिलते थे उनको बढ़ा दिया गया है और यहाँ पे टाइम कम कर दिया गया है। 3 सेक्शन है। पहले सेक्शन के अंदर आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन ए 20 मार्क्स का हो गया। इस तरह से 75 वर्ड्स के अंदर आपको अपना आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 1, वाई 10 दिसंबर सेलिब्रेट एज ह्यूमन राइट डे। 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसेप्ट द ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकारों की अवधारणा इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन। क्वेश्चन नंबर 4, नेम ऑफ एनी 4 कलेक्टिव राइट्स। 4 सामूहिक अधिकारों के नाम। क्वेश्चन नंबर 5, कल्चरल राइट्स, सांस्कृतिक अधिकार। जैसा कि आपने देखा कि सेक्शन ए के अंदर 5 क्वेश्चन है, लेकिन आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। पहले इसका अपोजिट होता था, आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे, सभी करने थे अटेम्प्ट, और आपको 4 मार्क्स मिलते थे। तो सेक्शन ए पहले की तरह ही 20 मार्क्स का है। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहले सालों में सेक्शन बी के अंदर आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 10 मार्क्स मिलते थे, लेकिन यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और मार्क्स आपको 20 दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल राइट। मानव अधिकारों एवं मूलभूत अधिकारों में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग क्या है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। स्त्रियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, इसके बारे में आपको बताना है। टोटल 3 क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। पहले आपको इसमें से 3 में से 2 सॉल्व करने थे, मार्क्स आपको 20 मिलते थे, लेकिन 10-10 का होता था। अब एक क्वेश्चन कर दिया, वो 20 का कर दिया गया है। सेक्शन सी में भी पहले आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे, हर एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होता था, लेकिन यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। पहले वो 20 मार्क्स मिलते थे। निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 30 अंकों का है। विस्तृत उत्तर अपेक्षित है। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जूरिस्प्रूडेंस थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत न्यायिक निर्वचन के द्वारा मानव अधिकार विधि शास्त्र के विस्तार की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द राइट एनस्क्रिप्ट इन यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट। यूरोपियन मानव अधिकार अभिसमय में अंतर्निहित अधिकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एज रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल सिविलाइज्ड नेशंस। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, जिसको सभी सभ्य राष्ट्रों के द्वारा सम्मिलित किया जाता है, के महत्व एवं प्रावधानों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, राइट एन एसे ऑन ह्यूमन राइट्स एंड यूनाइटेड नेशन चार्टर। मानवाधिकार एवं संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस द मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट एज गिवन अंडर इंटरनेशनल कन्वेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 1966 के संदर्भ में मानवाधिकार लागू करने की प्रक्रिया को समझाइए। यहाँ ये क्वेश्चन पेपर एंड हो जाता है। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर 4 पेजेस थे।